बहुत साल पहले मैं 17 साल तक इंपा का प्रेसिडेंट रहा और उसके बाद अब 3 साल हो गए, तकरीबन 20 साल हो गए। ठीक है, जब मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट था उस समय के सिस्टम ही कुछ अलग था। उस समय क्या करते थे, वो सारी प्रोड्यूसर्स के एसोसिएशन साथ बैठते थे, वर्कर्स फेडरेशन के भी आदमी आज कोई प्रॉब्लम होती थी तो सिंटा भी, डायरेक्टर एसोसिएशन भी सारे बैठते थे, आपस में बैठ के फैसला करते थे और जो फैसला होता था वो हर एक को मान्य होता था। पर हम बैन नहीं करते थे किसी को, हैं, डायरेक्टिव्स देते थे और हर एक आदमी बात मानता था। पर अभी ऑफ लेट ऐसा हो गया कुछ कि फेडरेशन ने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझना शुरू कर दिया और उसके लिए हम 2015-16 के अंदर हम लोग कॉम्पिटेंट कमीशन में गए थे। मैं था, विपुल शाह थे, और वहाँ से कॉम्पिटेंट कमीशन का ऑर्डर भी था कि ये लोग किसी भी प्रोड्यूसर बॉडी को, किसी प्रोड्यूसर को तंग नहीं कर सकते। और फिर वी हैड अ केस इन दी बॉम्बे सिविल कोर्ट आल्सो, वहाँ से भी ऑर्डर ये आया था कि ये लोग किसी की शूटिंग पे भी नहीं जा सकते, तंग नहीं कर सकते, करेक्ट। और ये कुछ आई डोंट नो वाई व्हाट हैपन कि इन लोगों ने अपने आप को, अच्छा आप एक बात मानेंगे, 5 लाख लोग लिखते हैं बार बार कि हम लोग 5 लाख लोगों की एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन में 70-75 हज़ार से आदमी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। और आई डोंट नो भाई कि हर प्रोड्यूसर के ऊपर दादागिरी, हर प्रोड्यूसर बता इसका काम बंद कर देंगे, उसका काम बंद कर, पहले सेट पे जाते थे। तो उसके लिए मुझे तंग आ गए। उस समय इंपा की तरफ से कोर्ट गया था मैं, और जब कोर्ट में गए थे मैं बाई चांस मैं खुद भी पार्टी बन गया था उसके अंदर, है, इंपा के साथ साथ। जब मैंने इंपा छोड़ दी उसके बाद व्हेन आई डिडंट फाइट द इलेक्शन इन 22, ये FWIC वालों ने कई बार मेरे को रिक्वेस्ट किया अग्रवाल से वो केस वापस ले लो, पर मैं वो केस वापस नहीं ले सकता बिकॉज वो केस एक प्रोड्यूसर्स के भले के लिए था, करेक्ट। क्योंकि प्रोड्यूसर एक ऐसा आदमी होता है जो सारे पैसे लगाता है, सब कुछ करता है, और मेरे ख्याल कर्जे भी लेता है, पता नहीं कहाँ से पैसा इकट्ठा करके पिक्चर बनाता है, वो सड़क पे आता है, करेक्ट। तो अभी इन्होंने बाई चांस क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, मैं था, मेरा बेटा था, वो डिस्कसिंग कि कोई पिक्चर बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने कोई पिक्चर नहीं बनाई थी। एंड आपको पता है कि आई गोट वेरी गुड रिलेशन विद एवरीबॉडी, संजय के साथ और सबके साथ, संजय दत्त के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। तो मैं कहा चलो यार संजय दत्त के साथ कर लेंगे, एंड विल टेक, आज का रणबीर सिंह इज़ अ वेरी बिग स्टार एंड वी कैन टॉक टू हिम आल्सो। और सडनली मैं क्या देखता हूँ, सुबह आ गया जी, दी FWIC बैंड हिम। तो मेरा तो मतलब मैं तो उबल गया अंदर से। मैं क्या, हाउ इज इट पॉसिबल कि जो हम लोगों ने इतने काम किए उस काम को इन्होंने कैसे ख़त्म कर दिया अचानक। बाद में पता लगा इन लोगों ने किसी प्रोड्यूसर एसोसिएशन से बात नहीं की, किसी को नहीं बुलाया, इवन सिंटा को भी इन्होंने नहीं बुलाया। देखिए रणबीर सिंह इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिंटा, राइट। उन्होंने सिंटा, वो कहते हैं हमको लोग में नहीं लिया गया। मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर, इन्होंने सिंटा को भी साथ नहीं लिया, किसी प्रोड्यूसर बॉडी के साथ नहीं लिया। क्या हुआ, दे इमीडिएटली वेंट टू डायरेक्टर एसोसिएशन, ओके। डायरेक्टर एसोसिएशन ने और FWIC ने मिलके ये फैसला ले लिया। आपको पता है डायरेक्टर एसोसिएशन वाले जो हैं, दे आर द चीफ एडवाइजर आल्सो ऑफ द FWIC। उन्होंने बैठ के डिसीजन ले लिया अपने आप ही। भाई आप कम से कम करते, आप, खैर मैं तो वहाँ नहीं था इंपा के अंदर, इंपा के दूसरे प्रेसिडेंट थे हमारे अबेसी नाम, दे कुड हैव टेकन हिम इनटू कॉन्फिडेंस, दे कुड हैव टेकन द वेस्टर्न प्रोड्यूसर एसोसिएशन आल्सो, दे हैव टेकन बट अदर एसोसिएशन आल्सो। वो बैठ के अपना फैसला करते तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता ना सर। पर आप सीधा गुंडागर्दी नहीं कर सकते कि आप इसको बैन कर दोगे एकदम से। पर टीपी अग्रवाल साहब, मैं एक जनरल आदमी की तरह समझ, तो जो नुकसान हुआ है वो डायरेक्टर फरहान अख्तर का नहीं हुआ, प्रोड्यूसर फरहान अख्तर का हुआ है। करेक्ट। ये प्रोड्यूसर गिल्ड में कंप्लेंट डालेंगे या डायरेक्टर एसोसिएशन में कंप्लेंट डालेंगे? मैं सर पहले नहीं सर, वो एज अ प्रोड्यूसर पहले डालेंगे कंप्लेंट, एज अ प्रोड्यूसर डालेंगे। और मान लो उन्होंने डायरेक्टर एसोसिएशन में भी डाल दी, तो डायरेक्टर एसोसिएशन भी प्रोड्यूसर को पहले बुलाएगी, प्रोड्यूसर एसोसिएशन को बुलाएगी, सिंटा को बुलाएगी। तो आप बैठे बैठे अपने घर पे बैठ के फैसला नहीं करोगे ना। अच्छा, जब मैं कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाते ही इन्होंने वर्डिंग चेंज कर दी। उन्होंने कहा नहीं सॉरी, ये बैन नहीं है, हम इसको ना, हमारे लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे इनके साथ, नॉन कोऑपरेशन कर दिया उन्होंने अचानक ही, दे हैव शिफ्टेड टू दैट प्लेस। बट एनी हाउ, मैं तो कोर्ट में चला गया हूँ अभी, 8 तारीख की, 8 जून की डेट पड़ी है, उसके अंदर लेट अस सी व्हाट हैपन। एंड और मैं तहे दिल से अपने प्रोड्यूसर बॉडी के साथ हूँ, मैं हर वर्की के साथ हूँ। जब मैं इंपा में था सर, हम लोग फैसला करते थे, हम लोगों ने कभी किसी का नुकसान नहीं होने दिया था, और कई मोस्ट प्रॉब्ली और बहुत जगह मैं चेयर पे होता था। और आप
FWIC से उनसे पूछ लीजिए, मिस्टर तिवारी से पूछिए, धर्मेश जी को पूछे उस समय थे, सब यही कहते थे अग्रवाल साहब जो फैसला करते इतना अच्छा फैसला करते कि किसी को नुकसान नहीं होने देते। मेरे लिए मेरे टेंशन क्या लग रही है आपको एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या आपको लग रहा है? सर मैं कुछ बोल नहीं सकता, इनको अपना एटीट्यूड ठीक करना चाहिए और डिक्टेटरशिप ख़त्म करनी चाहिए। उसकी बजाय हम लोगों को सबको मिलके बैठ के आराम से प्यार से बात करनी चाहिए और कोई सुपीरियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है। और जो आपने केस किया है उसमें सिंटा भी आपके साथ है? सर सिंटा को हमने नहीं लिया क्योंकि दैट आई हैव डन इंडिविजुअली एज अ प्रोड्यूसर एंड एक्स इंपा चीफ एंड आई एम द पैट्रन ऑफ फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया आल्सो, आई एम द पैट्रन ऑफ इंपा आल्सो नाउ। ठीक है ना, मैंने इंडिविजुअली केस किया है इसके अंदर। मैंने तो इंपा को भी पार्टी बनाया है कि आप लोगों ने इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन क्यों नहीं लिया। इसलिए क्योंकि जो हमने कोर्ट के जो फैसले लिए थे, कॉम्पिटेंट कमीशन से लिए थे, सब कुछ लिए थे, वो इंपा ने लिए थे। यहाँ पर इंपा की जिम्मेदारी बनती थी कि उन लोगों को भी इमीडिएटली इनसे बात करनी चाहिए। जहाँ तक मुझे बाद में पता लगा है कि इंपा को भी उन्होंने लिखा था कि हम उसको बैन कर रहे हैं। इंपा ने भी इनको जवाब में लिखा है कि आप बैन नहीं कर सकते हो। दे हैव आल्सो रिटन दिस लेटर टू देम।